ज्ञानानन्दतीर्थार्थिहस्तमज्ञानान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। नमस्ते तुहलग्राम नमस्ते मुसलायुध नमस्ते रेवतीकांत नमस्ते भक्तवत्सल नमस्ते बलिनाम श्रेष्ठ नमस्ते धरणिधर प्रलंबार नमस्ते तु त्राहि मां कृष्ण पूर्वज। भुजे सभ्य वेणुं शिरसि शिखि पिच्छां कटितटे दुकुलं नेत्रान्ते सहचरी कटाक्षं च विदधते सदा श्रीमद्वृन्दावनवसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंदे नंदव्रजस्त्रीणां पादरेणुमवीक्ष्णसः यशां हरिर्कथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। भक्त्या विहीनमपराधलक्ष्ये क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्नं वृंदे नमस्ते चरणारविंदम। सबसे पहले मैं पतित पावन परम आराध्यतम श्री भगवान की अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री भगवत ज्ञान प्रदाता श्री भगवान के सेवा में अधिकार प्रदाता परम करुणामय श्री गुरुदेव के श्रीपाद पद्म में
अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। पूजनीय वैष्णव वृंद के श्री चरणों में प्रणत होकर उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। आज विशेष तिथि है। व्यासाभिन्न अवतार श्री वृंदावन दास ठाकुर, जिन्होंने श्री चैतन्य भागवत का प्रकाश किया, उनका आज आविर्भाव है, तिरुभाव। आज उनका तिरुभाव तिथि है। हमारे परम आराध्य श्रील गुरुदेव वे कहा करते थे कि भगवान कलियुग पावन अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस कलियुग के प्रथम चरण में प्रकट होकर के उन्होंने भागवत धर्म का, भक्ति धर्म का और विशेष रूप से अनर्पित चरिम चिरात ब्रज के उस महानिधि ब्रज प्रेम का उन्होंने वितरण किया है। इसलिए जिस भागवत धर्म के विषय में श्रीमन महाप्रभु जी ने प्रचार प्रसार किया, उस भागवत धर्म का सबसे पहले आलोचना कहाँ पर हुई थी? सबसे पहले बद्रिकाश्रम में ही उस भागवत धर्म का आलोचना हुई थी। लेकिन उस समय वहाँ एक ही वक्ता थे और एक ही श्रोता थे। इसलिए वहाँ भगवत चर्चा के अलावा, भगवत कथा के अलावा दूसरा कोई शब्द था ही नहीं। साक्षात भगवान के सत्यावेश अवतार श्री कृष्ण द्वैपायन वेदाव्यास मुनि जी कथा का परिवेशन कर रहे हैं और श्रवण करने वाले उनका एकमात्र पुत्र, एकमात्र शिष्य सुखदेव गोस्वामी मनस्थ होकर के श्रवण कर रहे हैं। वही श्रीमद् भागवत का दूसरा सत्र कहाँ हुआ था? गुरु जी कहते हैं शुक्रताल में हुआ था। पता है शुक्रताल कहाँ है? यहाँ मुजफ्फरनगर के पास में, गंगा जी के किनारे पर। लेकिन वहाँ हजारों संख्या में श्रवण करने वाले श्रद्धा थे, ऋषि थे, मुनि थे, साधु थे, सब लोग वहाँ उपस्थित थे। लेकिन इतना हजारों संख्या में होने पर भी बोलते वहाँ पिन ड्रॉप साइलेंस था। हमारे यहाँ जैसे किचन में कढ़ाई को ये करने का आवाज़, बर्तन धोने का आवाज़, वहाँ से बच्चों का चिल्लाने का आवाज़, वहाँ नहीं था। इसे पिन ड्रॉप साइलेंस था। बोलते हैं दशावतार के जो अन्यतम परशुराम जी भी उस समय शुक्रताल में कथा सुनने के लिए विराजमान थे। जब सुखदेव गोस्वामी पधारे वहाँ पर तो सब खड़े होकर के उनका स्वागत किया।
उनके दादा थे, परदादा थे, उनके पिताश्री भी थे। बड़े बड़े ऋषि मुनि। उनके सामने तो सुखदेव गोस्वामी मात्र एक 14 साल का बालक, लेकिन भक्ति भाव में इतना परिपूर्ण कि पराशर मुनि, उनके परदादा नारद मुनि, साक्षात परशुराम जी, सब के सब खड़े होकर के उनका स्वागत किया, उनका अभ्यर्थना किया। लेकिन देखो, गुरुजी कहते थे कि कथा जो है इस प्रकार से सुननी चाहिए, अत्यंत धीर स्थिर होकर के श्रद्धापूत हृदय से श्रवण करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि भैया, यदि भगवान के भक्तिमय कथा भक्त के मुख से श्रवण करते करते हमारा देहपात हो जाए, शरीर छूट जाए, तब शरीर धारण करने का सार्थकता है। इसलिए पता नहीं किसी मुहूर्त, किसी क्षण ये शरीर हमारा समाप्त हो जाएगा। क्या जाएगा हमारे साथ में? लोग ढोंग दिखाने के लिए हरि कथा कर बोलेंगे, ढोंग दिखाने के लिए भागवत कथा श्रवण करेंगे, लेकिन कितने दिन तक ढोंग करेंगे? एक मुहूर्त बाद शरीर छूट जाएगा, कुछ पता नहीं चलेगा। इसलिए ऋषि मुनियों ने, भगवान के भक्तों ने जो आदर्श दिखलाया है, जो आचरण स्वयं करके हमें दिखाया है, बोलते उनके उन आदर्श के बारे में हमें सोचना चाहिए, हमें चिंतन करना चाहिए। सुखदेव गोस्वामी आए, छोटे से बालक, लेकिन सुखदेव गोस्वामी वहां पर भागवत धर्म का व्याख्यान करने से पहले, बोलते वहां इतने ऋषि मुनि पहले आकर के उपस्थित हो गए थे। अर्थात कथा श्रवण करने का इतना उत्साह कि सब पहले आकर के बैठ गए थे। आजकल ऐसा नहीं, कीर्तन हो जाने दो, महाराज जी का मंगलाचरण हो जाने दो, फिर जब कथा शुरू होगा रुक जाओ, 5-10 मिनट बाद थोड़ा जाएंगे। ऐसा नहीं, अत्यंत श्रद्धापूत हृदय से कथा प्रारंभ होने से पहले ही आकर के, अरे भैया क्या ठन ठन कर रहे हो, वहां पर उपस्थित होना चाहिए। ये हमारे ऋषि मुनियों ने हमें आचरण करके दिखाया है। इसलिए देखो, वहां पर सुखदेव गोस्वामी आने से पहले परीक्षित महाराज को कोई कर्म के महत्ता के विषय में, कोई ज्ञान के विशेषता के विषय में, कोई योग के महत्व के विषय में बता रहे थे। लेकिन सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, महाराज परीक्षित, मैं स्वयं ज्ञानानंत में, ब्रह्मानंत में प्रतिष्ठित था, और जन्म से ही मैं ब्रह्मज्ञ ऋषि था। लेकिन मेरे गुरु के या मेरे पिता वेदव्यास जी की ऐसी असीम कृपा हुई, उस कृपा के बल पर बोलते मेरा हृदय भगवान श्री कृष्ण के पाद पद्म की ओर मुड़ गया। कहते हैं वहां पर, अहो बकीयम स्तनकाल कुटम जिघाम सयाप्यदप्य साध्वी लेभे धातृजिताम गतिम अन्न कंबा दयालुम करुम्बर। जिस पुतना राक्षसी ने अपने स्तन में कालकुट विष लगा करके छोटे से कन्हैया को मारने के उद्देश्य से आई थी,
लेकिन भगवान वही बाल हंत्यारी पुतना को भी धात्री का गति दिया, माता का गति दिया। कम बा दयालुम शरणम ब्रजेम, उनसे बड़ा दयालु और कौन हो सकता है? जो मरने के लिए आई है उसको भी माता का गति देना, उसको भी मां बोल के संबोधन करना, आप कल्पना नहीं कर सकते हो। सौंदर्य में बरहापिणम नटवर बपुहु कर्णयोः कर्णिकारम बिभ्रद्वासः कनक कपिशं वैजयन्त्या च मालां रन्ध्रान् वेणुअधर सुधया पूरयन् गोपवृन्देर् बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्रविशद गीतकीर्तिः। वे नंदन श्री कृष्ण का ऐसा माधुर्य, उस माधुर्य के एक छटा मात्र श्रवण करके परीक्षित महाराज के उस सभा में विराजमान सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि मेरा ब्रह्मानंद में प्रतिनिष्ठिता कहाँ खो गया पता नहीं चला। इसलिए भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला इसको बड़े ध्यान पूर्वक श्रवण करना चाहिए। उन्होंने एक श्लोक ही तो सुना था, लेकिन वो श्लोक को उन्होंने किस भाव से श्रवण किया होगा, किस भाव से मनन किया होगा। जो साधन में, जो आनंद में कितने जन्मों से परिनिष्ठित थे, सब भूल गए, सब छूट गया। इसलिए देखो, इस प्रकार अत्यंत ध्यान पूर्वक श्रवण करोगे तब जाकर के जो सुने हैं उसका हम लोग मनन कर सकते हैं। कथा श्रवण के समय विशेष रूप से मन को इधर उधर नहीं भटकाना चाहिए। हम कथा सुनने जाते हैं, हम बड़े धर्म बड़े श्रद्धालु हैं, इस प्रकार दिखाने से कोई लाभ नहीं होगा। एकाग्रचित्त होकर के कथा सुनना चाहिए। चाहे आप भगवान के नाम का जप कर रहे हो, श्रवण कर रहे हो, एकाग्रता के साथ भक्ति के क्रिया को करना चाहिए। जिस सेव्य वस्तु को, जिस उपास्य वस्तु के लिए हम लोग अपना सर्वस्व त्याग करके उनके सेवा के निमित्त उपस्थित हुए हैं, यदि उनके श्री चरणों में हमारा मन केंद्रित ना हो तो फिर हमारा उद्देश्य भटक जाएगा, फिर कुछ लाभ नहीं होगा। इसलिए सुखदेव गोस्वामी जी ने किस प्रकार से श्रवण करना चाहिए, वे तो श्रवण कराने वाले हैं, लेकिन श्रवण किस प्रकार से करना चाहिए प्रारंभिक अवस्था में उन्होंने उसका आचरण करके दिखाया है। अभी श्रीमद् भागवत का जो तृतीय सत्र है वो नैमिषारण्य में हुआ था, और यहाँ 1-2 नहीं, यहाँ 60,000 शौनकादि ऋषि उपस्थित थे, सब सुन रहे थे। और कौन बोल रहा था? सुत गोस्वामी। अब शास्त्र का क्या चीज ना, मुझे नहीं चाहिए। अब शास्त्र का ऐसा एक उदाहरण हम दे सकते हो, जहां पहले भागवत कथा हुआ वहां कोई कोलाहल हुआ, कोई डिस्टरबेंस हुआ। गुरुजी बोलते थे हमारे कोलकाता मठ में जब भी हरि कथा होता है खूब गाड़ियों का शोर शराबा होता है, क्योंकि पास में रोड है,
गाड़ियाँ आते हैं जाते हैं, पे पा करते रहते हैं। इसलिए वहाँ जब हरि कथा होता है तो बड़े एकाग्रता से सुनोगे तब समझ में आएगा, क्योंकि वहाँ डिस्टरबेंस बहुत ज़्यादा था। देखिए, भगवान अप्राकृत है, उसी प्रकार भगवान का ये धाम ये भी अप्राकृत है। भगवान का नाम भी अप्राकृत है, भगवान के लीला भी अप्राकृत है, भगवान के पार्षद भी अप्राकृत है। बाहरी दृष्टि से हम बोल सकते हैं कि हम वृंदावन में रहते हैं, हम वृंदावन में घर बनाए हैं, हम वृंदावन आए गए हैं, ऐसे बाहरी दृष्टि से बोल सकते हैं। लेकिन गुरुजी बोलते हैं वृंदावन धाम का यहाँ अवतरण हुआ है। कैसे अवतरण हुआ है? बोलते ये वृंदावन ये पृथ्वी का कोई हिस्सा नहीं है, ये भारत का कोई हिस्सा नहीं है, ये उत्तर प्रदेश का कोई हिस्सा नहीं है, ये पंच महाभूत का विकार नहीं है। इसलिए प्राकृत शरीर लेकर के, प्राकृत मन वाणी इंद्रिय लेकर के आप वृंदावन धाम नहीं जा सकते हैं, वृंदावन धाम वास नहीं कर सकते हैं ऐसा, क्योंकि ये चिन्मय भूमि है, ये कोई जड़ भूमि नहीं है। जब हम भगवान और भगवान के प्यारे उन भक्तों का आश्रय लेंगे तब वहाँ वृंदावन धाम हमारे हृदय में प्रकाशित हो जाएगा। इसलिए गुरुजी कहते थे अब तो हम अस्पताल से मठ में आ गए हैं। जब गुरुजी अपोलो में थे बोलते हमारा मठ को छोड़ करके अस्पताल में जाने की कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन अब अस्पताल से मठ में आ गए, इसलिए ये हमारे गुरुजी का स्थान है। ये राधा श्याम सुंदर जी का स्थान है, इसलिए ये मठ धाम है। यत्र मद्भक्ता गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। जहाँ भगवान के भक्तगण उन्हीं का ही गुणगान करते हैं, बोलते भगवान हमेशा वहीं वास करते हैं, और भगवान जहाँ वास करते हैं वही धाम है। इसलिए गोविंद कहे न मम वैष्णव परान, बोलते वैष्णवों के हृदय में, भक्तों के हृदय में भगवान का हमेशा निवास स्थान है। इसलिए एक एक भक्त वे एक एक धाम स्वरूप है, वहां भी तो भगवान विराजमान रहते हैं। देखो, इसलिए जिस प्रकार धाम में, मठ में भक्त लोग भगवान का महिमा का श्रवण कीर्तन करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, नवदा भक्ति, पंचविधा भक्ति, नाम संकीर्तन, 64 प्रकार के जो भक्ति का अंग है वो सब पालन करते हैं। जो लोग धाम में रहते हैं वो नित्य अपने आराध्य देव का, अपने प्यारे इष्ट देव का सेवा करते हैं। लेकिन शरीर में यदि मैं बुद्धि रहेगा, शरीर संबंधी वस्तु के प्रति मेरा बुद्धि रहेगा, तब इस प्रकार के सेवा का भाव कभी भी हमारे हृदय में नहीं आ सकता है। गुरुजी कहते हैं सर्वपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम हृषिकेश सेवनम भक्तिर उच्यते। सभी प्रकार के उपाधियों से मुक्त नहीं, निर्मुक्त नहीं, बोलते हैं विनिर्मुक्त होना पड़ेगा। उपाधियों का कोई भी गंध नहीं रहना चाहिए। ये नारद पंचरात्र का श्लोक है। नारद मुनि कहते हैं, हमारे रूप गोस्वामी जी ने इसको भक्ति रसामृत सिंधु में वर्णन किया है।
बोलते हैं ये शरीर जो है ये एक उपाधि है। शरीर का अभिमान रहेगा तो कभी भी भक्ति नहीं होगी। मैं ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, वैश्य हूँ, शूद्र हूँ, मैं ब्रह्मचारी हूँ, गृहस्थ हूँ, वानप्रस्थ हूँ, संन्यास हूँ, बोलते इस प्रकार का अभिमान रहेगा तो भक्ति नहीं होगी। इसलिए जब पूजक भगवान का पूजा करते हैं वे अपना क्या आइडेंटिटी है उसको पहले वो अनुभव करते हैं। गोपी भर्तृहु पद कमल योर दास दासानुदास। मैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र नहीं हूँ। मैं किसी आश्रम के अंतर्गत नहीं हूँ, किसी गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम अंतर्गत नहीं हूँ। मैं तो उन गोपियों के भरण पोषण करने वाले गोपी भर्ता नंदनंदन भगवान श्री कृष्ण के दासों के एक छोटा सा अनुदास हूँ। लेकिन ये सिर्फ मुख में बोलने से नहीं होगा। कहीं हमको थोड़ा सा गुस्से में बोल देता है, कोई हमें अपने मन के मुताबिक नहीं बोलता है तो हम क्रोध प्रकाश करते हैं। हमको ऐसा बोलेगा वो, हाँ? अभिमान, शरीर के प्रति अभिमान रहेगा तो शरीर के लिए क्या हुआ व्यवहार आपको चोट पहुंचाएगा। शरीर के आसक्ति से आप विनिर्मुक्त हो। सुखदेव गोस्वामी जब वे परीक्षित महाराज की सभा में पधार रहे थे, कैसा अवस्था था, वस्त्रहीन थे और इतना जटा हो गया था तो लोग सोचते थे पागल बच्चा है। गांव के नर नारी बच्चे, कोई ढेला मार रहा है, कोई पत्थर मार रहा है, कोई थूक रहा है, हैं? पागल आ गया। जैसे एक पागल आने से बच्चे पीछे पड़ जाते ना, ऐसे। लेकिन उनको किसी से कोई लेना देना नहीं है। जड़ भरत जी महाराज जब भी घर से निकलते थे ऐसे ही अवस्था होता था, कोई लेना देना नहीं है। ऋषभदेव जी महाराज जब भी नगर से बाहर निकलते थे लोगों का ऐसा व्यवहार होता था, कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वे इस उपाधि से विनिर्मुक्त थे। तत्परत्वेन निर्मलम, बोलते हैं जहां उपाधि का लेश मात्र गंध भी ना हो, फिर क्या हो, मैं भगवान का हूं। मैं भगवान श्री कृष्ण के चरणों का एक छोटा सा किंकर हूं, भगवान के श्री धाम का एक छोटा सा रज हूं। ऐसा तत्परत्वेन निर्मलम। रजगुण से क्या होते है, उत्पत्ति होती है। सतगुण से उसका संरक्षण होता है और पुनः तमगुण से उसका नाश होता है। ये जन्म, स्थिति और विनाश ये प्रकृति का नियम है, इसको कोई नहीं बदल सकता है। इसलिए गुरु जी कहते हैं ये तीनों गुणों के अंदर जब तक हम रहेंगे तब तक भगवान का भजन नहीं होगा। सूक्ष्म शरीर की बात ले लो, स्थूल शरीर तो सब प्रकार से त्रिगुणात्मिक है ही। बोलते जिस सूक्ष्म शरीर को लेकर के हम लोग अभिमान करते हैं, अहंकार करते हैं, बोलते वे भी त्रिगुणात्मक है। भगवान के ये जो अपरा प्रकृति दिख रहा है, बोलते उसका ये अंश है, प्रकृति का अंश है। लेकिन मैं आत्मा, बोलते भगवान के
परा प्रकृति का अंश होने के कारण इस अपरा प्रकृति का कोई भी वस्तु से आकर्षण से उसका लेना देना नहीं है। इसलिए अपरा प्रकृति के कोई भी वस्तु के द्वारा, कोई भी क्रिया के द्वारा आप उस परा प्रकृति के अंश स्वरूप आत्मा का विनाश नहीं कर सकते हो। विनाश हो ही नहीं सकता है। इसलिए इस अपरा प्रकृति भगवान का संपत्ति है और उस अपरा प्रकृति का अंश होने के कारण ये शरीर भी भगवान का ही संपत्ति है। भगवान ही मालिक हुए। इसलिए मालिक का वस्तु, मालिक का संपत्ति यदि मालिक की सेवा में ना लगे तो वह अधर्म होता है। प्राणेर अर्थेर धिया वाचा श्रेयः आचरणम सदा। प्राण के द्वारा, अर्थ के द्वारा, शरीर के द्वारा, वाणी के द्वारा हमेशा श्रेय आचरण करना चाहिए। श्रेय आचरण क्या है? भगवान की प्रसन्नता के निमित्त इसको लगाना चाहिए। इसलिए इस जगत में जितने प्रकार के अभिमान है, बोलते उन सभी अभिमान को हृदय से निकाल देना पड़ेगा। बहुत कठिन है ऐसा करना। आजकल तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अभी नया नया रूल हो गया है, जो च है उसको यदि आप मार बोल दोगे तो आपको जेल जाना पड़ेगा। हरे चातुर्वण्य मया सृष्टम गुणकृवागशः। बोलते इस चातुर्वर्ण के अंदर में अनेक प्रकार के जाति है, उपजाति है। तो उन जातियों का नाम लेने से आजकल जेल जाने की व्यवस्था हो गया है। सोचो क्यों? उसके अभिमान में लगता है। वो शूद्र है और शूद्र में एक उपजाति है और उपजाति का नाम ले लेने मात्र से उसको जेल जाना पड़ता है। मतलब कितना अभिमान उसके एक छोटे से आइडेंटिटी में भरा हुआ है। शरीर नाशवान है, इसलिए शरीर की जितना भी इंद्रियां है, जितना भी उपाधि है, जितना भी रिश्ते नाते हैं, महाराज ये सब के सब नाशवान है। इसलिए अविनश्वर वस्तु को, उस अप्राकृत वस्तु को, उस चिन्मय वस्तु को इस विनाशवान वस्तु के द्वारा, विनाशवान इस आंखों के द्वारा हम लोग कभी नहीं देख सकते हैं। क्योंकि मरने के बाद हमारी सभी इंद्रियां भी नष्ट हो जाएगी। ऐसे ही नहीं कि आपकी आंखें मिट मिट देखते रहेंगे, आपके कान सुनते रहेंगे, नहीं, सब समाप्त हो जाएगा। इसलिए अपराकृत इंद्रियों के द्वारा उस भगवान को आप अनुभव कर सकते हो, स्पर्श कर सकते हो, देख सकते हो। इसलिए अपराकृत इंद्रियों के द्वारा ही उन अपराकृत भगवान की सेवा संभव हो सकती है। आज वृंदावन दास ठाकुर जी का परम पावन तिरुभाव तिथि है। वृंदावन दास ठाकुर श्री नित्यानंद प्रभु के मंत्र शिष्य है, उनका कृपा पात्र है। नित्यानंद प्रभु कौन है? साक्षात बलदेव है। ब्रजेंद्र नंदन जई सचिसुत हैल सई, बलराम हैल निताई। ब्रजेंद्र नंदन कौन है? नंदन नंदन श्री कृष्ण ही ब्रजेंद्र नंदन है। उनकी जो आराधिका शक्ति है वो है वृषभानुनंदिनी श्रीमती राधिका। और राधा कृष्ण के जो मिलित स्वरूप है, मिलित तनु है, वो कौन है?
जो कि बाहर से श्रीमती राधा रानी जी के कांति स्वर्ण वर्ण और भीतर से वो कृष्ण है, वो है अंतर कृष्ण बहिर्गौरम, वो है गौरांग महाप्रभु। इसलिए राधा कृष्ण मिलित तनु श्री गौरांग महाप्रभु है। देखो भगवान के अनेक स्वरूप है, लेकिन हमारे आराध्य कौन है? राधा कृष्ण है। और उन्हीं राधा कृष्ण की भक्ति देने के लिए, उन्हीं राधा कृष्ण के प्रेम प्रदान करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु ये वैवस्वत मनमंत्र के 28वें चतुर्युग के इस कली युग के प्रथम चरण में आविर्भूत हुए। अभी जो एक मनु है, एक मनु मतलब एक मनमंत्र, एक मनु का आयु कितना है? बोलते हैं ये कली युग का जो आयु है ये 4,32,000, उसका 2 गुना द्वापर, उसका 3 गुना त्रेतया और उसका 4 गुना सत्य। इस प्रकार सत्य, त्रेता, द्वापर, कली ये चतुर्युग मिला करके ये 43,20,000 वर्ष हो रहा है। तो ये 43,43,20,000 ईयर 71 बार जब घूम के आता है, तब एक मनु का आयु समाप्त होता है। अब कल्पना नहीं कर सकते हो। अभी जो मनु चल रहा है, इस मनु का नाम है वैवस्वत मनु। और ये जो 71 मनु आएंगे उसमें से ये 27वां मनु है, 28वां मनु है। 71 जब बीतता है ना चतुर्युगी, तो ये जो है ये सप्तम मनमंत्र चल रहा है। ऐसा तो इसमें 27 चतुर्युग बीत चुका है और ये 28वां चतुर्युग है। 28वां चतुर्युग का ये कलियुग चल रहा है। और इस 28वां चतुर्युग जो आता है, इसके कली में स्वयं ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण श्री गौरांग महाप्रभु के रूप में प्रकट होते हैं। इसके द्वापर में स्वयं ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण प्रकट होकर के लीला करते हैं। और इसी के ही तृतीया में स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अयोध्या में लीला करते हैं। इसलिए हम लोगों का कितना सौभाग्य है, देखो कि हम लोग उसी चतुर्युग के अंदर में आए हैं। उसी मनमंत्र में हमारा यहाँ किसी ना किसी रूप में स्थिति हुआ है। और फिर हमारा कितना बड़ा सौभाग्य कि भगवान के अत्यंत प्रियजन गुरुपाद पद्म की हमें प्राप्ति हुई है। हम इस गौड़ीय धारा से जुड़े हैं और गुरुदेव ने अशेष कृपा करके हमें इस ब्रजमंडल के सर्वोत्तम स्थान, इस गिरिराज गोवर्धन में स्थान दिए हैं। इससे बड़ा सौभाग्य कभी हो ही नहीं सकता है। देखो, तो भगवान श्री कृष्ण उस द्वापर में प्रकट हुए, लेकिन अनेक लीला किया, लेकिन उन्होंने प्रेम प्रदान नहीं किया। तब श्री कृष्ण सोचते हैं क्या सोचा कि मुझ में ऐसा क्या माधुर्य है, मुझ में ऐसा क्या रूप है
जिसको देख करके राधा रानी आकर्षित होता है। और मेरे इस माधुरी को आस्वादन करने के लिए श्रीमती राधा रानी हमेशा लालायित रहती है। जिस प्रकार रसगुल्ला को नहीं पता कि वो कितना मीठा है ना? पता है उसको? नहीं पता है। तो भगवान अपने माधुरी कैसा है? कौन सा माधुरी? बोलते लीला माधुरी, रूप माधुरी, वेणु माधुरी और गुण माधुरी। मेरे इन माधुरियों में ऐसा क्या भरा हुआ है जिसको देख करके जगत मेरे ओर आकर्षित होती है। इसलिए मेरे उस माधुरी को मैं जानने के लिए श्रीमती राधा रानी जिस भाव से उसको परिपूर्ण रूप से आस्वादन करती है, उस राधा जी को भाव को लेकर के बोलते मैं अवतीर्ण होऊंगा। और ऐसी उनकी इच्छा हुई। इसलिए श्रीमती राधा रानी के भाव को लेकर के नंदनंदन श्री कृष्ण श्री गौरांग महाप्रभु के रूप में आए और विप्रलंभ रस का आस्वादन करके बोलते सबको उन्होंने उच्च नीच भेदभाव नहीं रखा, स्त्री पुरुष का भेदभाव नहीं रखा, मनुष्य पशु का भेदभाव नहीं रखा, बोलते सबको उस सर्वोत्तम ब्रज प्रेम जो कि उन्नत उज्ज्वल रस है उसमें सराबोर कर दिया, उसको प्रदान किया। इसलिए वे परम औदार्यमय विग्रह महावदान्य स्वरूप श्री गौरांग महाप्रभु के लीला को, श्री गौरांग महाप्रभु जी के परम पावन इस चरित्र को पुंखानुपुंख रूप से जिनके हृदय में प्रकाशित हुआ वे है व्यासाभिन्न श्री वृंदावन दास ठाकुर। महाप्रभु ने अपनी इस लीला काल में अनेक आदेश दिए, अनेक निर्देश दिए, लेकिन जब महाप्रभु अंतर्धान हो गए, महाप्रभु के पार्षदगण रूप सनातन, स्वरूप दामोदर, राय रामानंद, श्रीवास, नरोत्तम सब के सब अंतर्धान चले गए, तब श्री चैतन्य महाप्रभु के इस परम औदार्यमय शिक्षा को पूरा संसार भूल गया। संप्रदाय थी लेकिन बहुत सी अपसंप्रदाय पैदा हो गया। ग्रंथ था, श्रीमद् भागवत थे, चैतन्य चरितामृत थे, चैतन्य भागवत थे, हमारे गोस्वामी गणों के सब ग्रंथ थे, सब कुछ था। ऐसे नहीं कि विद्वान नहीं थे, विद्वान भी थे, बड़े बड़े विद्वान व्यक्ति भी थे, परंतु इन सत साहित्य का, इन सत ग्रंथ का जो आंतरिक भाव है उसको समझने और समझाने वाला कोई नहीं था। सब लोग अपने अपने मत के अनुसार, अपने अपने सुविधा के अनुसार श्रीमन महाप्रभु जी के उस आदेश निर्देश को अपने और खींच खींच करके उसको विकृत बना दिया। श्रीमन महाप्रभु जी जो प्रचार करके गए वो परिपूर्ण रूप से विलुप्त हो गया। तब श्रीमन महाप्रभु जी ने अपने निजी पार्षदों को बोलते उस गोलोक से यहाँ उनको भेजना पड़ा। सबसे पहले भक्ति विनोद ठाकुर जो कि कमल मंजरी है, उसके बाद उनके पुत्र के रूप में श्रील प्रभुपाद जो कि नयनमणि मंजरी है, इस जगत में अवतरित हुए। उन्होंने आकर के इस जगत में जितने भी अपसंप्रदाय थे
उन अपसंप्रदाय के विचारों को, निर्देशों को खंडन करके महाप्रभु की जो विशुद्ध प्रेममय धारा था पुनः उसको प्रचलित किया, पुनः प्रचार किया। भले ही भक्ति विनोद ठाकुर गृहस्थ आश्रम का अवलंबन किया, क्यों किया? उन्होंने देखा कि गृहस्थ लोग क्या करते हैं, उनके अनुसार उन्होंने उपदेश देने के लिए 100 से भी अधिक ग्रंथों का रचना किया। और उनके पुत्र श्रील प्रभुपाद वे संन्यास लेकर के सारे विश्व में उनके ही सिद्धांतों का प्रचार प्रसार किया। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर जी ने बोल दिया कि ये जो धारा है भक्ति विनोद धारा, ये कभी अवरुद्ध नहीं होगी, यही आशा है। लेकिन गुरु जी कहते हैं परंतु दोबारा अंधकार युग आ सकता है, इसलिए भक्ति के धारा की ये शिक्षा को अपनी बुद्धि से हम लोग कभी नहीं समझ सकते हैं, अपने अभिमान से नहीं समझ सकते हैं, अपनी विद्वता से नहीं समझ सकते हैं। एकमात्र संप्रदाय विहीनाजे मंत्रास्ते विफला मतः अतः कलो भविष्यन्ति चत्वारः संप्रदायिनः, श्री ब्रह्म रुद्र और शनक वैष्णव सिद्धिपावनः। इस कली युग में केवल ये 4 ही वैष्णव संप्रदाय है, श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और वैष्णव संप्रदाय। इसलिए जिस संप्रदाय से मंत्र आ रहा है, यदि उस संप्रदाय के आचार्य के ऊपर विश्वास ना रहे, दृढ़ता ना रहे, श्रद्धा ना रहे, तो गुरुजी बोलते हैं सब नष्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये संसार के जो लोग अपने आप को विद्वान के रूप में अपने आप को दिखाते हैं, वे लोग इस संप्रदाय से आ रहा हुआ उस वास्तविक ज्ञान को नहीं दे सकते हैं, नहीं समझा सकते हैं, उन्हें पता ही नहीं तो वे बोल भी नहीं सकते हैं। इसलिए परंपरा के द्वारा ही ये ज्ञान अर्जन किया जा सकता है। इमं परंपरा प्राप्तम इम राजर्षयो विदुः। इसलिए नॉलेज डिसेंड्स थ्रू प्रेसिपिटोरियल चैनल। ये जो ज्ञान का उपदेश है, इसका अवतरित होने का माध्यम है उस चैनल, उस परंपरा। कोई ग्रंथ पढ़ करके, कोई अपने भाव का प्रकट करके, या कोई अपने अपने तरीका से संप्रदाय के इस वास्तविकता को नहीं दे सकते हैं। केवल मात्र एक सद्गुरु के चरणों में समर्पित सत्शिष्य ही गुरु परंपरा के ये वास्तविक ज्ञान को आगे ले सकता है। अशरणागत व्यक्ति, आचार विहीन व्यक्ति, निष्ठा विहीन व्यक्ति, असरल व्यक्ति कभी भी गुरु परंपरा का हुआ ही नहीं है, और गुरु परंपरा के वास्तविक सिद्धांत उसके हृदय में कभी प्रकाशित हुआ ही नहीं है। तो फिर भले ही वे गुरु के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करने के लिए क्यों ना जाए, वो वास्तविक परंपरा के इस ज्ञान को प्राप्त नहीं करा सकता है। जो भी है, आज वृंदावन दास ठाकुर जी का तिरुभाव तिथि है। वैशाख मास के कृष्ण द्वादशी को उनका आविर्भाव हुआ था, और इसी वैशाख मास में ही उनका तिरुभाव हुआ था। ये तो वैशाख मास चल रहे ना, देखो पहले वैशाख मास में इतनी गर्मी होती थी, लू चलता था, लेकिन प्रकृति का ऐसा
रात को सोने के समय कंबल लेना पड़ते, वैशाख मास में, वो भी उत्तर प्रदेश में। इसलिए गुरु जी कहते हैं वृंदावन दास ठाकुर किसे अवलंबन करके आविर्भूत हुए? बोलते श्री वैकुंठनाथ विप्र। आप सब लोग नवद्वीप धाम परिक्रमा तो करते हैं, तो मोदोद्रुम द्वीप तो देखा ही होगा। हम लोग उसको क्या कहते हैं? मामगाछी कहते हैं ना। गुरु जी कहते हैं हम उसको मामगाछी कहते हैं। वहाँ पर गौर नित्यानंद है और वहीं पर ही वृंदावन दास ठाकुर का जन्म स्थान है। श्रीवास पंडित के जो पुत्री है, श्रीवास पंडित के भाई का पुत्री, यानी श्रीवास पंडित का भतीजी नारायणी देवी, उनके माताजी है। ऐसा अभी गौड़ लीला में गौरांग महाप्रभु का वे झूठा खाने वाली है। स्वयं गौरांग महाप्रभु जी का जो अवशेष प्रसाद है, जब श्रीवास पंडित के घर में संकीर्तन रास होता था, तब ये नारायणी देवी वृंदावन दास ठाकुर के माताजी 4 साल की छोटी सी बच्ची थी। तो महाप्रभु जी ने वो छोटी सी बच्ची को उनके सेवा भाव को देख करके अपने उच्छिष्ट प्रसाद उनको प्रदान किया था। ऐसा तो उन्होंने वहाँ पर भक्तों को जो लीला दर्शन कराते थे, बोलते उनमें से एक ये नारायणी देवी भी थी। बाद में उनका जो विवाह वही कुमारहट्ट के विप्र वैकुंठनाथ से हुआ था। इसलिए वृंदावन दास ठाकुर का जन्म ही मामगाछी में ही है। अरे क्यों चिल्ला रहे हो? लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि उनका विवाह स्थान देनुड़ में है, लेकिन देनुड़ में इसीलिए कहते हैं कि उन्हें अधिकांश समय वहाँ पर रहा। मामगाछी में भी रहे और श्रीवास पंडित की पत्नी मालिनी देवी भी वहाँ देनुड़ में जाकर के रहती थी। ऐसा वृंदावन दास ठाकुर नित्यानंद प्रभु के मंत्र शिष्य है। श्रीवास पंडित की पत्नी मालिनी देवी भी ब्रज लीला में श्री कृष्ण की दात्री थी, स्तनपान कराने वाली दात्री, जिसका नाम था अंबिका। गौड़ लीला में जितने भी पार्षद है वे सब के सब कृष्ण लीला के ही पार्षदगण है। श्री राम पंडित ये पर्वत मुनि है, नलिनी पंडित, श्रीनिधि पंडित, श्रीपति पंडित, ये सब श्रीवास पंडित के 4 भाई है। इनके अतिरिक्त एक बात गुरुजी कहते हैं कि जो कि चैतन्य चरितामृत में या चैतन्य भागवत वर्णन नहीं है कि नारायणी देवी ये किस भ्राता की पुत्री है, कितने नंबर के भ्राता की पुत्री है, ये बात कहीं किसी ग्रंथ में प्रामाणिक रूप से नहीं मिलता है। बल्कि उन्हीं नारायणी देवी को आश्रय करके वृंदावन दास ठाकुर मामगाछी में जन्म हुआ, वहीं पर उनका लालन पालन हुआ, वहीं पर ही उनके जो सेवित ठाकुर गौर नित्यानंद विराजमान है। इसलिए जब नवद्वीप परिक्रमा होता है हम सब लोग वहाँ जाते हैं, प्रणाम करते हैं। वहाँ पर वृंदावन दास ठाकुर जी का महिमा गुरु जी बड़े भाव से बोलते हैं और बोलते हैं ये जो चैतन्य भागवत है वही मामगाछी में ही वृंदावन दास ठाकुर ने रचना किया है और उनके हस्त रचित जो मूल चैतन्य भागवत है वो अभी भी वहीं पर है। दर्शन किया आपने? हम जो आके जो पुजारी है वो थोड़ा हमारा मित्र जैसा है, इसलिए जाने से बोलने से वो दिखा देते हैं उनके हाथों का। जिस प्रकार से कविराज गोस्वामी जी का हस्तलिखित चैतन्य चरितामृत यहाँ राधा कुंड में विराजमान है, ऐसे ही चैतन्य भागवत वहाँ पर अभी भी विराजमान है। जो भी वृंदावन दास ठाकुर जी का अपराकृत चरित्र है, नित्यानंद प्रभु के प्रति उनका ऐसे भाव आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं। समय का अभाव है,
इसलिए यहीं पर ही हम लोग प्रणाम करके उनके लीला को स्थगित करते हैं। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो।